जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकेडमी परिवार में और मैं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का हिंदी ए का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ। तो उनका जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था। ख नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? क्योंकि छाया मन को दूना दुख होता है, ठीक है ना, छाया मन को दूना दुख होता है, तो इसीलिए उन्होंने मना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदनी किसका प्रतीक है? तो चांदनी जो है वह सुख की घड़ियों की प्रतीक होती है, ठीक है, तो घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया से कवि का क्या आशय है? तो छाया से कवि का आशय अतीत की स्मृतियों से है। घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरंग सुधिया से कवि का क्या सब तात्पर्य है? सीधा सीधा समझ लो, मतलब होता है आपके पास खुशनुमा यादें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामिनी का अर्थ है, तो यामिनी का मतलब होता है नशा, ठीक है, सॉरी निशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में मृत तृष्णा किसे कहा गया है? तो मृत तृष्णा का मतलब होता है आपके पास प्रभुता, तो ख नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद रात किसका प्रतीक है? तो शरद रात खुशियों का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो किन दिनों का प्रतीक है? तो सुहाने दिनों का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के प्रश्न पे, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग मृत तृष्णा कहते हैं ना, एक प्रकार का भ्रम होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देख लेते हैं वन लाइनर प्रश्न, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म अभी मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल गिरिजा कुमार माथुर के 2 काव्य संग्रह के नाम बताए। तो सबसे पहली बात धूप के धान, ठीक है, नाश और निर्माण। गिरिजा कुमार माथुर के एक नाटक का नाम लिखे, तो याद रखिएगा जन्म कैद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करता है? तो इस कविता में कवि जो है छाया अर्थात बीते यादों को छूने के लिए मना करता है। एक्चुअली यहाँ छाया का मतलब होता है बीते यादें, ठीक है। अच्छा, मृत तृष्णा किसे कहा जाता है? तो प्रभुता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामिनी का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने आपको बताया था, तारों भरी चांदनी रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल कविता में कवि कौन है? तो इसका कवि याद रखिएगा नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? तो सूर्य की किरणों का ही रूपांतर फसल को कहा गया है। फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फसल से सीधा संबंध किसका रहता है? तो किसान का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो किसका? हवा की थिरकण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि कौन है? तो कवि कौन है? नागार्जुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता के आपके पास व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? तो एक बच्चा है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो भाई साहब यात्री। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? तो भाई साहब बच्चे की मुस्कान देखकर। घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वो बेसिकली हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अट नहीं रही है कविता में कवि निम्न में से कौन है? तो कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है? तो भाई साहब फागुन का सौंदर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? तो फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? तो भाई साहब धरती। नेक्स्ट जो है आपके पास लिखा कि कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीय करुणा का अलंकार है? तो कहाँ पे? कहीं सांस लेते हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी में मानवीय करुणा का अलंकार। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शायद
ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं रिपीट नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? किसको संबोधित किया है? तो बादलों को संबोधित किया है। घन और ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो कवि से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? तो गरज के साथ बरसने के लिए। तो आपके पास कर्ण ऑप्शन कैड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन का, याद रखिएगा, जो गगन मतलब आकाश होता है, ठीक है ना। तो गगन का क्या हो जाएगा आपके पास? तो गगन का आपका गगन का पर्यायवाची शब्द पूछा मैंने, उसका दूसरा नाम, ठीक है। तो वो हो जाएगा आकाश। अगर विलोम शब्द पूछता तो धरती बोलते, ठीक है। चलिए, धरती, पाताल, पाताल बोलना ज्यादा सही होगा। चलिए, अब अट नहीं रही है कविता का संक्षिप्त परिचय दें, तो ये सब आपके लिए मैं छोड़ूंगा। पूरा पढ़िए इसको, और पढ़ने के बाद अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हिंदी आप लोग शुरू से पढ़ के आए हो, तो हिंदी में तो कोई कठिनाई होगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोग पढ़ोगे और आपको समझ में नहीं आएगा। सो और खुद से पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो इसको पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि देख लो, जब विश्वामित्र ने लक्ष्मण के बीच बचाव करके परशुराम का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया, तो परशुराम ने क्या कहा था? ठीक है, तो पूरा इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम का चरित्र लिखिए। राम जी के चरित्र को आपको यहाँ पे दर्शाने को बोला है, पढ़िएगा, समझ में आएगा ऑटोमेटिकली। पाठ के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र आपको बताना है, तो लो पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के साथ के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो भाई साहब देख लो, पढ़ो, इसको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, पढ़िएगा। सभी में आपको ऑब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्टिव में दे रहा हूँ सब खुद आपको करना है, ठीक है। फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बाकी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये सब एक्चुअली मैंने पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। ये सब मैंने और पंकज सर ने बहुत पहले ही आपको करा दिया है। तो बार बार एक चीज़ को कराना कोई सेंस नहीं बनता। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो अब आपको पता होगा। बाकी नए वाले बच्चे पुराना वीडियो देख सकते हो, बाकी आप लोग यहाँ एक से करके पढ़ सकते हो। यह दंतुरित मुस्कान कविता का संक्षिप्त परिचय दे, ठीक है। ये क्वेश्चन जानने जनरली आने का चांस नहीं है, बहुत कम चांस है, पर होगा तो पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर आ गया तो कर लीजिएगा। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।